गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत जो 17 अगस्त से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 शिखर सम्मेलन की तरह इस बार भी यह सम्मेलन जो तीसरा थर्ड सम्मेलन होने जा रहा है यह भी वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में हाल ही में बिम्स्टेक का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हाल ही में नाटो समिट का आयोजन किया गया। वियंतियाने की बात करें तो वियंतियाने में हाल ही में 14th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया गया, जो विदेश मंत्रियों की बैठक किया गया वियंतियाने लाओ पीडीआर में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में 5वां AITIGA की संयुक्त समिति और संबंधित बैठकें जो 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। AITIGA क्या है? एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर 15 अगस्त 2024 को कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है। यह अवकाश सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों को 1 दिन की मासिक छुट्टी मिलेगी। ओडिशा, केरल और बिहार के बाद ऐसा नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश जो पहला स्टेट बन गया भारत का जिन्होंने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए नगद राशि उपलब्ध करा रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड जो भारत का पहला कंट्री है, भारत का पहला स्टेट बन गया जिन्होंने हाल ही में विडो रीमैरेज इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत यदि विधवा पुनर्विवाह किया जाएगा तो इसके तहत इन्हें 2 लाख रुपीस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट बना जिन्होंने अपने वुमेन्स कर्मचारियों को 2 से 3 दिनों के लिए मेंस लीव देंगे पूरे मंथ में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा पार्थेनेनी हरीश, पी हरीश। वरिष्ठ राजनयिक पी हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय में भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा IFS की वर्ष 1990 के बैच के अधिकारी हरीश फिलहाल जर्मनी में भारत के राजदूत हैं। इससे पहले जून 2024 में रुचिका कंबोज जो रिटायरमेंट होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत का अस्थायी प्रतिनिधि का पद खाली था। टीवी सोमनाथन की बात करें तो टीवी सोमनाथन को हाल ही में
भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। अशोक मिस्त्री की बात करें तो अशोक मिस्त्री को हाल ही में इन्होंने ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। क्या प्रॉब्लम है? विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा जो यूएसए में भारत के नए एम्बेसडर होंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने शहरी जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ संयुक्त आशय पर पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी मद्रास जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कर रहा है, किस लिए? शहरी जल प्रबंधन को करते हुए। सो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत और इजराइल आईआईटी मद्रास में एक नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में स्थायी जल आपूर्ति समाधान को आगे बढ़ाना है। भारत ने इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए के साथ भारत ने हाल ही में एमएसएमई सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा सीपीए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर किए हैं, सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के साथ हाल ही में भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ हाल ही में इंडिया एक नया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। CTSI भी कहते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मोर्ने मोर्केल। तो ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जो मोर्ने मोर्केल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य कोच जो गौतम गंभीर है, इससे पहले नियुक्त हुए थे के रूप में। इसके अलावा अभिषेक नायर और रयान टेन डोसेट की नियुक्ति की पुष्टि की है। PR श्रीजेश की बात करें तो PR श्रीजेश को हाल ही में जूनियर हॉकी मेंस का कोच नियुक्त किया गया है। मनोलो मार्केज की बात करें तो इसे भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में 15 अगस्त के दिन चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य में सांभर और भौंकने वाले हिरणों को छोड़ा गया है। कहाँ? चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य में। यह उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। 1982 में स्थापित यह अभ्यारण्य कई संकटग्रस्त जंगली जानवरों और पक्षियों का एक घर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो न्यूज़ में रहा। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया है। असम की बात करें तो असम में पोवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा, क्योंकि वहाँ के एक हाथियों के द्वारा एक महावत को मार दिया गया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसमें वहाँ ग्रीन एनर्जी के लिए विंड टरबाइन इंस्टॉल किया गया है। किसके लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। सो
1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक बनाया गया है। वह अभी तक कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें अस्थायी तौर पर 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ये बिहार के बेतिया, पश्चिम चंपारण के बेतिया से बिलोंग करते हैं। प्रीति सुदान की बात करें तो प्रीति सुदान को हाल ही में यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरोला की बात करें तो प्रदीप सिंह खरोला को हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन की बात करें तो राकेश रंजन को हाल ही में एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सबसे अधिक पुलिस वीरता पदक मिला है? सो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ को 52 पुलिस वीरता पदक मिले हैं, जो जम्मू कश्मीर में कार्रवाई के लिए 25 पदक और वामपंथी उग्रवाद को प्रभावित राज्यों को नक्सल विरोधी प्रयासों के लिए 27 पदक दिए गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल, तो कौन है भी वर्तमान में? अनीस दयाल सिंह। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। वहीं बीएसएफ के नए डीजी की बात करें तो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के नए बने हैं राहुल रसगोत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी के नए तो नहीं, बहुत पुराने हैं, जिसका नाम है नलिन प्रभात। ये महानिदेशक हैं, जिसे अभी हाल ही में नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया। ये 30 सितंबर से ये पदभार ग्रहण करेंगे, तब तक ये एनएसजी के नए महानिदेशक बने रहेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? सो हाल ही में भारत का अगला गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। गोविंद मोहन, जो 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। टीवी सोमनाथन की बात करें तो टीवी सोमनाथन, जो हाल ही में कैबिनेट सचिव बनाए गए, कैबिनेट सेक्रेटरी। और प्रमोद कुमार मिश्रा, जो ये प्राइम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सो आपका आंसर हो जाएगा साइंस। ये कौन थे? ये फेमस भारतीय वैज्ञानिक थे और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का जिनका हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास में अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्हें देश के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण उसे अग्निपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, जो हाल ही में शोभा रानाडे थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई 99 वर्ष की आयु में। ये सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी थे। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो ये पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हाल ही में किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। हाल ही में किस आईआईटी ने चलने की गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए टाइब्रो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेंच टेक्निक का उपयोग करके उन्नत जूते विकसित किए? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर।
भारत में महिला और पुरुष 2023 प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में अनुमानित लिंगानुपात क्या हो जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा 952। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र सी नर्मदा की स्थापना के लिए किन 2 IIT ने सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर और IIT इंदौर। हाल ही में भारत ने MSME सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? सो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। हाल ही में किस राज्य की नंजनारायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को भी रामसर साइट घोषित किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के तहत सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों को पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? सो आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। हाल ही में किसे भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन के विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर को किस देश में खोजा गया? सो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने पिछले जो सेशन किए हैं उन्हीं के प्रश्न हैं। सो आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं इन प्रश्नों का उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।